आयुर्वेद की दुनिया में ना कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनकी कहानी मतलब सदियों पुरानी है। आज हम एक ऐसी खास औषधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम बस नाम ही काफी है उसकी पहचान के लिए। जी हाँ, शक्ति। लेकिन रुकिए, यह बात सिर्फ मसल्स की या फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं हो रही है। नहीं, ये वो गहरी, वो बुनियादी शक्ति है जिसे आयुर्वेद कहता है कि हमारे वजूद की, हमारे होने की नींव है। और जरा सोचिए, एक ऐसा पौधा जिसका जिक्र सीधे देवी पार्वती से जुड़ा हो। देवी पार्वती जो खुद सौंदर्य, संतुलन और स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रतीक हैं। तो बस यहीं से हमें एक हिंट मिल जाता है कि बला की शक्ति का मतलब कितना कितना गहरा और बड़ा है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं। देखिए, जब आयुर्वेद शक्ति कहता है तो उसका मतलब जिम में वजन उठाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है शरीर की जो अंदरूनी खूबसूरती है, जो बैलेंस है, जो वाइटैलिटी है, उसको बढ़ाना। और यही वो क्वालिटी है जो बला को एक टॉप क्लास रसायन बनाती है। रसायन मतलब एक तरह से कायाकल्प करने वाली औषधि। तो ये काम कैसे करती है? असल में बला 3 लेवल पर असर करती है। पहला, ये शरीर के टिश्यूज जिन्हें आयुर्वेद में धातु कहते हैं, उनको पोषण देती है। दूसरा, हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि उसे बैलेंस करती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये हमारे ओजस को बढ़ाती है। ओजस क्या है? ये हमारी इम्यूनिटी और हमारी डीप वाइटैलिटी का सार है। अच्छा, तो इन गहरी बातों से निकलकर अब जरा असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि ये पौधा आखिर दिखता कैसा है। तो इसका बोटानिकल नाम है सीडा कॉर्डिफोलिया। अब इसमें जो कॉर्डिफोलिया है ना, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, दिल के आकार के पत्ते। और यही इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और इसकी असली ताकत वो इसकी मोटी और मजबूत जड़ में है, जो अपने आप में ही शक्ति का सिंबल है। यहाँ एक और मजेदार बात है, आयुर्वेद में बला अकेली नहीं है। ये 4 पावरफुल जड़ी बूटियों के एक स्पेशल ग्रुप का हिस्सा है, जिसे कहते हैं बल चतुष्क। और यहीं पर सही पहचान करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बला के पत्ते तो होते हैं दिल के आकार के, लेकिन इसी फैमिली की एक और हर्ब है महाबला। उसके पत्ते होते हैं डायमंड शेप के। अब ये सुनने में तो छोटा सा फर्क लगता है ना, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये फर्क जमीन आसमान का है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आयुर्वेद को इतनी सटीकता से कैसे पता था कि कौन सी जड़ी बूटी शरीर में जाके क्या करेगी? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत साइंटिफिक फ्रेमवर्क में छुपा है। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं रस पंचक। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी भी हर्ब का एक तरह का मेडिसिनल बायोडेटा है। इसमें 5 चीजें होती हैं: उसका स्वाद, उसकी पोटेंसी, डाइजेशन के बाद उसका असर, उसकी क्वालिटीज और इसका एक्शन। ये पांचों मिलकर तय करते हैं कि वो हर्ब हमारे शरीर पर क्या असर दिखाएगी। तो चलिए अब बला का बायोडेटा देखते हैं। इसका स्वाद है मीठा, यानी ये पोषण देगी। इसकी तासीर ठंडी है, मतलब ये सूजन को शांत करेगी। इसकी क्वालिटीज हैं चिकनी और भारी, जो शरीर में बढ़ी हुई ड्राइनेस को कम करेंगी। और इन सब का निचोड़ क्या है? इसका जो फाइनल एक्शन है वो है बल्य, मतलब शक्ति देना। सिंपल। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से बला का एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल निकलकर आता है। ये शरीर में वात दोष को शांत करने के लिए एक मास्टर हब है। वात दोष मतलब जो हमारे शरीर में मूवमेंट और ड्राइनेस से जुड़ा है। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। वात दोष का नेचर कैसा होता है? सूखा, हल्का, ठंडा। और बला के गुण क्या हैं? मीठा, भारी, चिकना, यानी ठीक उसके उल्टे। और आयुर्वेद में यही तो होता है, ऑपोजिट्स बैलेंस ईच अदर। इसीलिए वात से जुड़ी दिक्कतें जैसे नसों का दर्द या बेचैनी, उनके लिए ये एक बेहतरीन नर्वाइन टॉनिक का काम करती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास। पुराने टेक्स्ट कहते हैं कि बला ग्राही भी है। ग्राही का मतलब है जो सोखती है, जो एब्जॉर्ब करती है। अब सवाल ये है कि एक ही जड़ी बूटी एक ही टाइम पर पौष्टिक भी हो और सुखाने वाली भी, ये कैसे हो सकता है? और इसका जवाब बला की अपनी इंटेलिजेंस में छिपा है। देखिए, ये सीधे सीधे आंतों को ड्राई नहीं करती। नहीं, ये अपनी ठंडी तासीर से वहां की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को शांत करती है। और जब सूजन कम हो जाती है तो हमारी आंतें खुद ब खुद हील होने लगती हैं और न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। कितना सोफिस्टिकेटेड एक्शन है ना? तो अब सवाल आता है कि आज के दौर में इस पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल कैसे होता है?
चलिए देखते हैं कि बला कुछ बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक फॉर्म्युलेशंस में अपना सेंट्रल रोल कैसे निभाती है। और इसके इस्तेमाल की लिस्ट तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जैसे साइटिका से लेकर आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द तक, पुरानी थकान से रिकवरी से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने तक, मतलब हर जगह बला की ताकत नजर आती है। बला को इस्तेमाल करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है मेडिकेटेड ऑयल, और इन तेलों में जो सबसे खास है वो है शीरबला तेल। इस तेल को बनाना अपने आप में एक कला है। सोचिए, इसमें बला की जड़ का काढ़ा और पेस्ट दोनों को तिल के तेल और गाय के दूध के साथ मिलाया जाता है। फिर इसे घंटों तक बहुत धीमी आंच पर पकाया जाता है, और इसमें जो दूध मिलाया जाता है ना, वो इसकी पौष्टिकता और ठंडक को कई गुना बढ़ा देता है, जो इसे नर्वस सिस्टम के लिए किसी अमृत से कम नहीं बनाता। तो ये जो कोट है ये पूरी कहानी का निचोड़ है। आयुर्वेद के हर बड़े क्लासिकल टेक्स्ट में बिना किसी शक के बला को वात शांत करने वाली और शरीर को पोषण देने वाली बेस्ट जड़ी बूटियों में गिना गया है। इसकी ये पहचान निर्विवाद है। तो आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर एक इतना मामूली सा दिखने वाला पौधा अपने अंदर शक्ति की इतनी गहरी कहानी छुपा सकता है, तो जरा सोचिए कुदरत के इस विशाल फार्मेसी में अभी और कितने राज छुपे होंगे, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोजे।